दिल्ली रोहतक रेल मार्ग पर किसान बैठ गए हैं। रोहतनगर स्टेशन के पास किसानों ने ट्रैक जाम कर दिया है। हालांकि रेलगाड़ी अभी तक नहीं आई है। इससे कुछ देर पहले ही जम्मू तवी गाड़ी जबलपुर से जो आई थी वो दिल्ली की तरफ बढ़ी थी, लेकिन अब इस ट्रैक पर किसान बैठे हुए। आप सीधी तस्वीरें देखिए, किसान लगातार इस ट्रैक के बीचों बीच बैठे हुए हैं और कोई भी किसान अब 4 बजे तक इस ट्रैक को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया था कि 12 से 4 बजे तक किसान ट्रैक रोकेंगे, रेल रोकेंगे। ये रोहतनगर का स्टेशन है। बहादुरगढ़ से जब रोहतक की तरफ चलेंगे तो बहादुरगढ़ से आसोदा और उसके बाद रोहतनगर मेट्रो रेल स्टेशन आता है। यहाँ पर किसान, ये देखिए, प्लेटफॉर्म पर भी किसान बैठे हुए हैं और प्लेटफॉर्म के साथ ट्रैक पर भी किसान बैठे हुए हैं। किसान मनोरंजन के लिए अपने साथ ताश लेकर आए हैं और प्लेटफॉर्म और ट्रैक पर बैठकर इस वक्त ताश खेल रहे हैं। देखिए, किसान यूनियन के झंडों के साथ युवा किसान, महिलाएं, बुजुर्ग, तमाम लोग यहाँ पर इसलिए डटे हैं क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि 12 से 4 तक किसानों को रेल रोकनी है। आप लोगों ने रोहतनगर स्टेशन को ही क्यों चुना? क्योंकि हमारा जो रोड टोल है वहाँ पे हमारे गांव के आदमी इकट्ठा होते हैं। टोल टैक्स पे हमारा धरना टोल टैक्स पे चला हुआ है और वहाँ से इकट्ठे हो गए। हमने रोड हमारे पास पड़ता है, इसलिए हमने रोड टोल टैक्स। पहले आपने सड़कें जाम की और आज रेल ट्रैक जाम किया। सरकार से बातचीत बंद है। सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, आइए। क्या इस तरीके से दबाव बनेगा? क्या दबाव बनाने की बात नहीं है, मोदी जी को बात माननी पड़ेगी। पहले मोदी जी हमारे को खालिस्तानी पाकिस्तानी बताते थे, लेकिन अब किसानों का आंदोलन पवित्र बताने लग गए हैं। दबाव तो उनके ऊपर वही दबाव तो उनके ऊपर पड़ ही रहा है। दबाव पड़ रहा है, लेकिन वो बार बार यही कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है, संशोधन के लिए तैयार है अगर कोई संभावना है तो। अगर किसानों के हित में होते तो किसान मूर्ख थोड़ी है, ट्रैकों पर बैठते या रोडों पर जाम करते। नंबर 2 चीज़, अगर ठीक होते तो, नहीं तो संशोधन के लिए तैयार होते। अगर कानून के हिसाब से ठीक है तो संशोधन, अगर किसानों के हिसाब से ठीक नहीं है तो इसलिए संशोधन के लिए कह रहे हैं वो। अगर ठीक होते तो संशोधन क्यों करते? तो ट्रैक रोकने का रास्ता क्या सही है? ट्रैक रोकने का इसलिए कि हम अपने किसानों की एकता दिखाना चाहते हैं पूरे देश में, कि पूरे देश में किसान एकता 36 बरादरी किसानों के साथ है और किसान की कोई बरादरी नहीं है और सारे इकट्ठे हो गए। हम अपने पूरे भारत में रेल रोक रखी है आज। देखिए, किसान का कोई जात धर्म नहीं, किसान खुद में अपने आप में पूरी कौम है और इसी का खेती किसानी इसका धर्म है। इसीलिए किसान एकजुट होकर अपनी एकजुटता दिखाते हुए ट्रैक पर आ डटे हैं। आप देखिए सामने तस्वीरों में ट्रैक पर ही किसान यूनियन के झंडे लगा दिए गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के झंडे लगे हुए हैं, तिरंगा भी शान से लहरा रहा है। किसानों के बेटे ही देश की सरहदों की रक्षा करते हैं और खेती किसानी करने वाला किसान देश के अन्न भंडार को भरने का काम करता है। आप ये सीधी तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ट्रैक पर बैठे किसान ताश खेलकर अपना मनोरंजन भी कर रहे हैं और 12 बजे से 4 बजे तक का समय है, तो वो समय पास भी ताश के जरिए किसानों का हो रहा है। यहाँ पर महिलाएं इस आंदोलन में पहले दिन से ही सक्रिय भूमिका में रही हैं। ये देखिए, ये महिलाएं इस वक्त रेल ट्रैक पर बैठी हुई हैं। पहले ये महिलाएं सड़क जाम के लिए भी सड़क पर बैठी थी। टिकरी बॉर्डर के धरना स्थल पर भी लगातार डटी हुई थी। कुछ किसान हमारे साथ हैं, सीधा उनसे भी बात करेंगे। तमाम बातें, उनके दिल का दर्द, वो आज ट्रैक पर क्यों आए हैं, इस ट्रैक जाम के जरिए क्या सरकार पर दबाव बन पाएगा। इस ट्रैक जाम के जरिए जी वहाँ से ले लेना पीछे वाला। इस ट्रैक जाम के जरिए हमें किसी भी जन सामान्य को, किसी को हानि या किसी को परेशान करने की कोई नहीं। हम सिर्फ अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। हमने यहाँ जो भी ट्रेन पीछे हैं या आगे हैं 4 घंटे के लिए सबकी पानी के पीने की व्यवस्था, सबका खाना खाने की व्यवस्था, कोई बच्चे हैं उनके लिए दूध की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था हमने की है। हमारा आम जनता से या पूरी भारत की जनता से किसी प्रकार का कोई रोष नहीं है। हम सिर्फ सरकार तक आवाज़ पहुँचाने के लिए 12 से 4 तक का हमने ये अपना प्रोग्राम रखा है। 12 से 4 तक ये रेल ट्रैक बाधित है। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लगातार 84-85 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। बात तो सरकार तक पहुंची हुई है। सरकार अपनी बात भी किसानों तक पहुंचा रही है कि कानून हक में है। किसान कह रहे हैं कानून हक में नहीं है। समाधान क्या ऐसे निकलेगा? समाधान ऐसे नहीं निकलेगा अगर बार बार ये पूछते हैं। जस्ट ए मिनट, इधर आ जाओ एक बार, ये बोल रहे हैं जी। कुछ महिलाएं आपस में बातचीत कर रही हैं, उन महिलाओं से भी बात करेंगे। मैं आपको महिलाओं की तरफ भी ले चलूँगा। यह महिलाएं देखिए आंदोलन कर रही हैं। महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। गांव की बुजुर्ग महिलाएं भी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। जब रेल ट्रैक रोकने की बात आई तो महिलाओं ने भी अग्रणी भूमिका निभाई है। इससे पहले सड़क पर भी रही और टोल पर भी बैठी रही हैं महिलाएँ। छोटे बच्चों के साथ यहाँ पहुँची हैं।
ये देखिए चाय की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं या जो यात्री फंसेंगे उनके लिए चाय की व्यवस्था इन महिलाओं ने की है। कुछ महिलाओं से बात करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं साफ तौर पर ये कहते हुए कि किसानों की बात सरकार को माननी होगी और सरकार जब तक ये बात नहीं मानेगी महिलाएं इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाती रहेंगी। एक महिला के हाथ में तिरंगा है, उनसे बात करते हैं कि आप लोगों ने सड़क पर सड़क जाम की, धरना भी दिया और आज रेल ट्रैक पर भी हैं, हर कदम पर साथ साथ। हम किसान नहीं हैं क्या? महिलाएं ज़्यादा किसानी का काम करती हैं और ये इस आंदोलन से ये निकल के आया कि 18 फरवरी को जो महिला किसान दिवस के रूप में हमने जब मनाया तो लाखों, पूरे देश में लाखों करोड़ों महिलाएं को ये समझ में आया कि हम किसान हैं और वो स्थापित हो गया। आगे से 18 फरवरी का जो दिन है 18 जनवरी का जो दिन है किसान महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और उसके साथ साथ वो अब अपने हकों के लिए जागरूक हो रही है कि जब हम इतना काम करते हैं वो करते हैं तो हमें जो जब हम वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं तो हमें वो सुविधाएं, वो हमारे हक, हमारे जीने का जो एक नॉमिनल सी मांग है, कोई चांद तारे नहीं मांग रही है जनता, सिर्फ अपना नॉमिनल सा जीण दो आराम से वो मांग रही है। उसका भी गला घोट के हुए तो इसलिए सड़कों पे आना पड़ा हार के हमें, और ये लड़ाई लड़े मतलब जीते बिना हमारे पास कोई चारा नहीं है तो हम जीत के जाएंगे। घर की रसोई से लेकर पशुपालन और खेती बाड़ी का तमाम काम करती हैं हरियाणा की ग्रामीण महिलाएं। हरियाणा और पंजाब का, उत्तर प्रदेश का एक जैसा ही कल्चर है। अभी सरसों भी कटाई पर आने वाली है, आप लोग सड़कों पर भी डटे हुए हैं। कटाई भी करेंगे और धरने पर भी हम कटाई करेंगे। हमारे बच्चे, हमारे बड़े बूढ़े हैं, वे धरने करेंगे, सारे काम पूरे करेंगे। अपने कानून रद्द करवाएंगे, मिल बांट कर सारे काम करेंगे आप लोग। जारी रहेगा अपना को आड़े बैठे भी रहेंगे, अपनी सत्संग भी काटेंगे और शांति तो बैठे रहेंगे। और हमारा कानून नहीं हो लेगा, इतना जानी चाहिए रेल तार लीजिए। ये महिलाएं साफ कर चुकी हैं कि जब तक ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। जहाँ तक बात है सरसों कटाई की, सरसों के बाद गेहूं की कटाई आएगी। अब फसल पकाई पर है और जैसे ही फसल पकने के बाद कटाई शुरू होगी तो गाँव में, घरों में जो महिलाएं हैं, घरों में जो पुरुष बचे हुए हैं, सामूहिक तौर पर मिलकर कम्युनिटी फार्मिंग का भी आप कल्चर देखेंगे कि आस पड़ोस के, आसपास के जो किसान हैं एक दूसरे की फसलें कटवा रहे हैं। लेकिन किसान साफ तौर पर ये कहना चाहता है, रेल रोककर भी, ट्रैक पर बैठकर भी, सड़क पर बैठकर भी, कि तीनों कृषि कानूनों से उसकी खेती किसानी, उसकी मंडियों को खतरा है और सरकार को चाहिए कि ये तीनों कृषि कानून रद्द हों ताकि ना तो रेल ट्रैक रुके, ना सड़क रुके, आवागमन स्मूथ हो सके और ये किसान भी अपनी खेती किसानी को संभाल सकें। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, रोहतनगर।